योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ के अंतर्गत स्थिति प्रकरण में हम कल आत्म कल्याण का साधन, आत्मा की शांति के लिए जगत दृश्यों का अभाव से ही आत्म कल्याण का पद प्राप्त होता है। आगे वशिष्ठ जी महाराज मोक्ष का उपदेश और मोक्ष से ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष में बाधक अविद्या का वर्णन श्रवण करेंगे। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम जी, मूढ़ पुरुष जैसा कर्म करते हैं वह वैसा ही फल भोगते हैं। अज्ञानी प्राणी अज्ञानवश कर्म अंधा होता है, और कर्म अंधा होता है तो क्या कर्म कर रहे हो, क्या कर्म हो रहा है, ये आपको पता ही नहीं। मूढ़ प्राणी को ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम कर्म कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, इनका कोई उनको पता नहीं रहता। और फिर कर्म करने के बाद में फिर पछताते हैं। पर जो ज्ञानी है और जिनको कर्तव्य भाव मालूम है, वह स्वरूप को जानने से तामसी हिंसा आदि के कर्म नहीं करते हैं। उन कर्मों से वो अपने आप ही बच जाते हैं। उनके अंतर में, उनके मन में, उनके चित्त में तामसी हिंसक आदि कर्म आते ही नहीं है। फिर भी जो कुछ वो कर्म करते हैं, वो भी उस कर्म में उनके आसक्ति नहीं होने के कारण, वो कर्मों से परे होने के कारण वो अकर्ता ही रहते हैं। कर्म कर रहे हैं, ज्ञानी महापुरुष भी कर्म करते हैं, खाना पीना सोना जागना, जो भी व्यवहारिक उनका कर्म है वो सब निभाते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी उस कर्म में उनका राग आसक्ति न होने के कारण वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ते हैं, वो अकर्ता ही रहते हैं। और अज्ञानी प्राणी कर्म तो करता ही है, लेकिन उसमें कर्तापन का अभिमान कर लेता है। और ज्ञानी अभिमान नहीं करता, वो निरंकार रहता है, वासना रहित रहता है, निर्वासनिक रहता है। तो ज्ञानी जो है वो मन में सत्य जानकर वह जिस पदार्थ की इच्छा करता है वही वासना है, उसी सद्भाव के प्रकट होने का नाम कर्तव्य है। उसके अंदर कोई भी कर्तव्य कर्म प्रकट होता है तो किसी न किसी का उसमें सद्भावना होती है, किसी परहित की भावना होती है, किसी के परोपकार की भावना होती है, भले की भावना होती है। तो वो किसी के हित के लिए, परहित के लिए जो भी कर्म करता है वो कर्तव्य कर्म कहलाता है। उसी के फल से उसका पता लगता है कि उसने कैसा कर्म किया। शरीर करे या न करे, पर मन से जैसी वासना दृढ़ होती, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, व्यक्ति के अंतर में मन में शुभ भावना होगी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। और यदि अशुभ कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, हिंसा के कर्म करेंगे, तो नरक तो सहज ही उसको मिलना ही है। अज्ञानी पुरुष चाहे वह प्रत्यक्ष में अकर्ता ही क्यों न हो, किंतु वह अनेक कर्मों के फल को अनुभव करता है। अज्ञानी प्राणी के अंदर उनके वासना है, अहंकारवश वो कर्म करता है तो उसको उसका फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। पर जो ज्ञानी है उसके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और सत्कार और परोपकार की भावना होती है, कारण कि उसमें कर्तव्य
वो कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन का अभाव होता है। दादू जी महाराज ने कहा कि दादू करता हम नहीं करता और कोई करता है सो करेगा तू जिन्हें करता हो, यानी कर्ता बनो ही मत, करता तो परमात्मा है, फिर तुम अज्ञानवश अपने आप को कर्तापन के अभिमान में क्यों मानते हो। तो ज्ञानी महापुरुष के अंतर में कर्तव्यपन का या कर्तृत्व अभिमान नहीं होने से वो कर्म करते हुए भी उस कर्म में निष्काम कर्म हो जाते हैं, यानी कोई कामना ही नहीं है, स्वयं स्वार्थ की कामना ही नहीं है, तो वो कर्म कर रहे हैं, परोपकार के कर्म, निष्काम के कर्म कहलाएंगे। कर्म, अकर्म, विकर्म, निष्काम कर्म, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म होते हैं। सकाम कर्म कोई पुण्य के लिए या अपने कोई विशेष कार्य के लिए कोई कर्म किया जाता है, जैसे कोई दान दे रहा है तो किसी के रोग है, बीमारी है, किसी भी प्रकार का दुख संकट है, उसके बदले में वो कोई दान पुण्य कर रहा तो वो सकाम कर्म हो गया। या स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहा है, पूजा पाठ जप यज्ञ इत्यादि कर रहा तो वो सकाम कर्म हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी महापुरुष तो अकर्म करते, निष्काम कर्म करते, कोई कामना नहीं रखते। संसार उनके लिए असत्य है, केवल शरीर का हिलना मात्र उनका कर्म है। शरीर का जो धर्म है वो तो होता ही है, बाकी ज्ञानी महापुरुष इस संसार को असत्य समझते हैं, जिसके कारण वो निष्काम कर्म करते हैं। पूर्वकृत सुख दुख का फल उनको प्राप्त भी होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे भगत होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, नाम सुमरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तप तीर्थ करते हैं और साधु ब्राह्मणों को कन्यादि को जिमाते हैं, फिर भी और किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी उनके जीवन में बहुत कष्ट आता है, बहुत दुख आता है। तो वो लोग कहते हैं कि महाराज हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं। तो उनके पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का सुख दुख उनको प्राप्त होता है। उसमें उस व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए, उसमें उसको दृढ़ भावना रखकर परमात्मा के स्मरण में दृढ़ता से लगे रहना चाहिए। पर ज्ञानी सम ब्रह्म भाव से देखते हैं कि ये दुख भी चला जाएगा, सुख आता चला जाता तो दुख आता वो भी चला जाएगा। वो सुख और दुख को परमात्मा के भेजे हुए देखते हैं। किसको बुरा बताएं, सुख भी उसी का भेजा हुआ और दुख भी उसका भेजा हुआ है, तो दोनों को वो समभाव से देखते हैं, बुरी नजर से नहीं देखते हैं। किंतु अज्ञानी व्यक्ति शरीर को ही और अपकर्ता मानकर उसके अनुसार सुख दुख भोगते हैं और मोह को प्राप्त होते हैं। वो शरीर से ही कर्म करते हैं और शरीर को ही कर्ता मानकर करते हैं कि हम ही करने वाले, परमात्मा कौन होता, भगवान कौन होता है, तो फिर उनको उसका कर्म फल भी खुद को ही भोगना है। किंतु जो मन से अनात्मा भाव में मग्न रहते हैं वह अकर्ता होते हुए भी कर्ता होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई मन से जो अनात्म भाव में, जो सांसारिक जड़ पदार्थ वस्तु व्यक्ति में कर्म करता है, उसमें लीन होकर कर्म करता है, ज्ञानवश कर्म करता है। अब कोई कर्म ऐसे भी होते हैं जो उनको करना नहीं होता है, लेकिन अचानक कर्म भी हो जाते हैं और वो स्वयं को अकर्ता भी मानता है, फिर भी वो उस कर्म के बंधन में बंध जाता है। और मन से रहित अगर कोई क्रियाकर्म करे, कोई भी क्रिया करे, कोई भी कर्म करे, तो वो न करने के समान है। एक तो मन से स्वार्थ के लिए कोई भी कर्म करोगे तो वो बंधन का कारण होगा, कर्तापन का अभिमान बनेगा। और मन के बिना अगर स्वाभाविक जो कर्म हो रहे हैं वो अकर्म माने जाएंगे। इससे शरीर कुछ नहीं करता, मन ही करने वाला है। शरीर तो वाहन है और वाहन को आप कहीं भी ले जाओ, सीधे रास्ते में चलाओ, चाहे उसको खड्डे में गिरा दो, वाहन तो ये नहीं कहेगा कि मुझे खड्डे में क्यों गिरा दिया, कि मुझे रोड पे ही क्यों चला रहे हो। वाहन कुछ नहीं कहेगा। तो शरीर तो वाहन है,
लेकिन मन जो है वो ड्राइवर है, वो चलाने वाला चालक है। और इस मन के द्वारा ही वाहन जाएगा। तो ये शरीर तो कुछ नहीं करने वाला, केवल मन से ही जगत की उत्पत्ति होती है और मन रूप होकर मन ही में ये जगत स्थित होता है। जो मन को मार चुके हैं उनको कुछ शांत रूप ही दिखलाती है। कारण क्या है कि जिसने मन मार आपा मार जगत में बैठे, जो महापुरुष आपा अहंकार को मारकर और मन को मारकर जो जगत में रहते हैं, तो वो सदैव शांत रूप रहते हैं। उनके मन में कोई उबाल नहीं आता, काम क्रोध आदि लोभ मोह आदि इत्यादि कर्म उनके मन में नहीं आते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी को संगार का, संसार का या मृत्यु का सुख दुख उनको होता ही नहीं है। उसकी चंचलता हार जाती है, वह सत्यासत्य और सब विकारों से रहित होकर शांत रूप हो जाता है। अज्ञानियों की भांति वह सांसारिक वासनाओं में नहीं डूबता है। अज्ञानी प्राणी छोटी सी वासना में ही डूब जाता है, उसमें फंस जाता है, लेकिन ज्ञानी उससे बच जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है कि ज्ञानी का कर्तव्य अकर्तव्य है और अज्ञानी का अकर्तव्य भी कर्म माना जाता है, वो कर्म बंधन में पड़ जाता है। जैसे चारपाई पर सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है कि मैं चारपाई से गिर गया और दुख पा रहा हूँ, तो अकर्तव्य में भी यही कर्तव्य हुआ। अब सपना आ रहा, चारपाई पर सोया हुआ है, लेकिन सपने में चारपाई से गिर गया और दुख पा रहा, जबकि वो चारपाई से गिरा भी नहीं है, तो वो उसका अकर्तव्य भी कर्म बन गया। पर जैसे समाधि में व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर पड़े तो भी वह शांत रूप होकर कर्तव्य में भी अकर्तव्य करने का यानी अकर्तव्य हो जाता है। जैसे समाधि अवस्था हुई और समाधि अवस्था में बैठा बैठा ही अगर गड्ढे में गिर भी गया तो भी वो उसका कोई भी कर्म नहीं बनेगा, वो उसमें भी शीतल शांत रहकर उसमें कुछ भी वो सुखी दुखी नहीं होगा और परमात्मा के भजन में तल्लीन रहेगा। पर सोने वाले का मन चलता था, जिससे अकर्तव्य में भी उसको कर्तव्य हुआ और उसने दुख का अनुभव किया। निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है वैसी ही और प्राप्ति होती है, वैसी सिद्धता होती है। इसलिए तुम भी असंसक्त होकर कर्म करो। जब 7 भूमिकाएं बता कर आए थे कि शुभेच्छा और 7 भूमिकाओं में असंसक्त यानी आसक्ति के बिना, राग के बिना कर्म करोगे तो वो अकर्म हो जाएगा, वो कर्तव्य कर्म हो जाएगा, यानी वो अकर्तव्य हो जाएगा, उसमें कर्म फल के बंधन में नहीं बंधोगे। जो ऐसा निश्चय जानता है उस ज्ञानी को सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह तो दृष्टा बनकर देखता है कर्मों को। वो जीवों को, प्राणी मात्र में जो हमारे मन में संकल्प हो, चित्त में चिंता हो, सुख दुख आए, उसको वो दृष्टा बनकर देखता है। मन में कोई चिंता आ भी गई, पहली बात तो आएगी नहीं, अगर आ भी गई तो वो यही देखेगा कि ये चिंता अभी आई है, अभी चली जाएगी, उसमें वो लगेगा ही नहीं। कई लोग तो थोड़ी सी चिंता हो जाए, थोड़ा सा कोई भी बात हो जाए तो उसके लिए वो दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, माथा पीटने लग जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, सहन नहीं कर पाते। और ज्ञानी उसको शांत भाव से देखता है। जैसे कहीं किसी के घर में आग लग जाए, अब आग लगने पर कोई व्यक्ति रोने लग जाए, माथा ठोकने लग जाए, उससे क्या होगा? उस आग को बुझाए तो भी ठीक है, और अगर बुझने लायक नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो चुपचाप शांत होकर भगवान के भरोसे बैठ जाए कि अब जो होगा जो हो जाएगा, परमात्मा के भरोसे ही छोड़ दे। और परमात्मा के भरोसे छोड़ दे तो परमात्मा रक्षा भी करता है। नामदेव जी के छपरे में आग लग गई तो नामदेव जी ने, हमारे घर में कहीं आग लग जाए, कहीं भी घर में, कहीं भी किसी जगह,
तो हम तो हर एक चीज को बचाने का उपाय करते हैं, जो चीज बचे वही ठीक है, तो हम भाग भाग कर बचाते हैं, चाहे आग में कूद कर ही बचाएंगे। लेकिन नामदेव जी के छपरे में आग लगी तो नामदेव जी ने सोचा कि भगवान पधारे हैं, उस अग्नि को भी भगवान का रूप माना और भगवान समझकर उसके घर में नामदेव के जो आश्रम में जो भी चीजें पड़ी हुई थी उस चीजों को उठा उठा कर उस अग्नि में डालने लगे। बोले कि लो भगवान, आपको इधर आने में बड़ा कष्ट होगा। अग्नि को भी, आग को भी उन्होंने भगवान का रूप देखा, अग्नि में भी भगवान का स्वरूप देखा उन्होंने। अरे बोले नामदेव, अग्नि में भी तू मुझको जानता है? बोले आपने गीता में भी तो कहा है कि मैं अग्नि में भी मेरा ही स्वरूप है। तो ये भावना हो जाए तो वो कर्तव्य करते हुए भी अकर्तव्य कर्म हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा, उसमें उनका बंधन नहीं होगा। इससे यह निश्चय हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, सब पदार्थों से भिन्न और मैं आत्मस्वरूप हूं, सूक्ष्म हूं और ये समस्त दृश्य रूपी जगत भी मैं नहीं हूं तथा सबका प्रकाशक और सर्वव्यापी नहीं हूं, यानी ब्रह्म का रूप हूं। इस निश्चय से उसे सुख दुख का क्षोभ भी नहीं होगा। ये भी मानना होगा कि ज्ञानी पुरुष को भी दुख और संकट प्राप्त तो होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं आते या संकट नहीं आते, काल नहीं आता, सब आता उनके सामने, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होते, पर वह उसमें सुखी ही रहता है, एक रस रहता है, सब कुछ भगवान की लीला हो रही है ऐसा वो समझता है। और जो ऐसा भगवान की लीला हो रही है ऐसा समझता है तो वो कभी दुखी होगा ही नहीं। वह उसकी नीति को ही मानता है, वह उसके लिए न तो चिंतित होता है न दुखी होता है, शांति पूर्वक कर्म करता हुआ भी अकर्ता बना रहता है और मन से लिपायमान नहीं होता है। हाथ पांव इत्यादि की इंद्रियों से करने का नाम कर्म नहीं है। हाथ पांव इंद्रियां जो काम करती है इसका नाम कर्म नहीं है, बल्कि मन के करने का नाम कर्म है। मन जो करता है वो ही कर्म होता है, मन के द्वारा ही तो हाथ पांव काम करेंगे। हाथ पांव का स्वाभाविक कर्म जो होता है वो कर्म नहीं होता है, सब कर्मों का कर्ता मन है। जब मन नष्ट हो जाता तब कोई दुख नहीं रहता है। मन को नष्ट करने वाले जन परमार्थदर्शी कहलाते हैं, आत्मदर्शी कहलाते हैं, उनको कर्म का स्पर्श होता ही नहीं है, वह करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ज्ञानी को बंध मोक्ष सुख दुख कुछ भी नहीं भासता है, कारण कि उनका मन असंक्त है। वह इस कारण तुम भी बंध मोक्ष इत्यादि की कल्पनाओं का परित्याग करके निश्चय रूप से अपनी बुद्धि को धीर बुद्धि धैर्य बुद्धि बनाकर और व्यवहार करते हुए भी उस कर्म में मत बंधो, उस कर्म में लीन मत हो, लिपायमान मत हो। ये सुनकर राम जी ने प्रश्न किया कि हे महामुनि, जगत तो अविद्यमान और अविद्या रूप है, फिर ये उस सत्य चित्त आनंद अद्वैत और सब ऐश्वर्यों से संपन्न ब्रह्म में कैसे प्रकट हुआ? वशिष्ठ महाराज ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, ये सारा जगत ब्रह्म का ही रूप है और ब्रह्म सता सर्वशक्तिमान है। उससे सत्य असत्य एवं अद्वैत आदि जो दृश्य विश्व रूप होकर जो दिखाई दे रहे हैं, पर जल तरंग के बुदबुदों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो भी दृश्य दिख रहा है ये केवल जल की तरंगों के समान ही है। चिदगन में चिदगन की सर्वशक्ति सब रूप होकर केवल कल्पित हो रही है। वहीं कहीं कर्म रूप, कहीं वाणी रूप, तो कहीं गूंगा रूप और कहीं भरण पोषण और नाश का कारण हो रही है। जो ये कल्पना हो रही है कि ये सत्य है, तो कहीं तो कर्म कर रहे हैं, कहीं वाणी रूप से बोल रहे हैं, कोई मौन धारण करके बैठे हैं, कोई खाने पीने में लगे हुए हैं। और इस कारण खाने पीने में
इन दृश्यों में लिपायमान होने के कारण इस जीव का नाश हो जाता है। वही ब्रह्म सत्ता समस्त पदार्थों के उत्पन्न होने में बीज रूप है। ये वासना के कारण, मन के कारण ही ये समस्त पदार्थ दृश्य दिखते हैं। और अगर ब्रह्म सत्ता का अनुभव जो करना है तो समस्त दृश्य में संभाव होकर ब्रह्म रूपी मानकर और उसकी सत्ता का अनुभव करें तो ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। तो ये जगत ब्रह्म से उत्पन्न होकर सब पदार्थ उसी में लीन भी हो जाते हैं। राम जी ने कहा कि हे भगवान, यद्यपि आपने स्पष्ट रीति से कहा है, तथापि ये विषय इतना गंभीर है कि इसकी यथार्थता मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मन संयुक्त, अब हमारी जो इंद्रियां हैं इनकी वृत्तियां समस्त पदार्थों में लीन रहती है और इस कारण ये स्वरूप और जगत को समझ नहीं पाती है। जब निर्विकार आत्मा ही से जगत उत्पन्न हुआ है तब वह भी तो निर्विकार होना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं दिखता है। वह तो जगत विकारमय और दुखमय है, फिर ये आत्मा से कैसे उत्पन्न हुआ? ये कहकर वाल्मीकि बोले कि हे राम, जब राम जी ने ऐसा कहा तब महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राम, जगत तो ब्रह्म का ही रूप है, जो ब्रह्म है उसी का रूप है। इसमें जो मलिनता दिखाई पड़ती है, दुख और मलिनता, विकारता जो दिखाई देती है, बल्कि वह मलिनता नहीं बल्कि समुद्र और तरंग के समान ही उसका रूप है। ऐसे ही आत्मा में जगत आत्मा का ही रूप है, उसमें कलंकता नहीं है। राम जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपका वचन मुझे स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है और यही जान पड़ता है कि दुख रहित और धर्म रहित जगत की उत्पत्ति कलंक रूप ही है। आपका कथन तो आकाशवत है, मैं इसको नहीं समझ रहा हूँ। तो राम जी के इस कथन को सुनकर वशिष्ठ ने जान लिया कि अभी इसकी बुद्धि परम प्रकाश को नहीं प्राप्त हुई, अभी ये अर्ध प्रबुद्ध है, यानी अभी ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। अब ये राम जी बार बार क्यों पूछ रहे हैं? राम जी हमारी तो आत्मा है, जीव आत्मा राम ही है सबकी, तो राम सबकी आत्मा को अपनी ही आत्मा जानकर और जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार वशिष्ठ महाराज से पूछ रहे हैं। वशिष्ठ महाराज उनकी बुद्धि चित्त के योग से विरक्त नहीं हुई है ऐसा जानकर और वो उपदेश कर रहे हैं। जब परम दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तब ना तो भोग की इच्छा होगी, योग न मांगो भोग न मांगो तुम्हें ही मांगो राम जी। फिर तो योग भोग रिद्धि सिद्धि लोक परलोक कुछ नहीं इच्छा होगी। तब सर्व ब्रह्म का ही और सिद्धांत इसे रुचिकर प्रतीत होगा। पहले पहले शिष्य को सर्व ब्रह्म का उपदेश देना ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक उसके समदम इंद्रियादिक का विकार, मन का मनन, चित्त का चिंतन, ये जब तक शांत नहीं होगा, वो उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक उपदेश स्थिर नहीं रह पाएगा। ब्रह्म का उपदेश समझ में ही नहीं आएगा, ठहर ही नहीं पाएगा, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, तब वह उसमें स्थिर नहीं रह जाता है। यदि अज्ञानी और अर्ध प्रबुद्ध गुरु ऐसा उपदेश करता तो वह उसे घोर नरक में ले जाता है, क्योंकि उस समय में उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सच्चा उपदेश न मिले और कोई अज्ञानी प्राणी उसको अधूरा ज्ञान ही दे दे तो वो उसके लिए दुखदायी की हो जाता है, क्योंकि उसको परमात्मा का अनुभव तो हुआ ही नहीं। ज्ञानी को भोगों की इच्छा नहीं रहती, वह निष्काम रहता है, इससे उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब ज्ञानी
निष्काम भाव से कर्म करता हुआ और ब्रह्म का अनुभव करता है तो फिर उन्हें कोई इच्छा कामना नहीं रहती। ऐसा विचार कर अज्ञानांधकार को नाश करने वाले ज्ञान के सूर्य भगवान वशिष्ठ ने राम जी से कहा कि हे राघव, अज्ञानांधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अज्ञानी प्राणी इस माया मोह के अज्ञान अंधकार में फंसे हुए, इससे हमें गुरुदेव प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राघव, ब्रह्म में कलंक है या नहीं ये मैं तुमसे फिर कहूँगा, अथवा समय आने पर इसे तुम आप ही समझ जाओगे। किंतु ब्रह्म सत्ता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वगत और उसी में सब कुछ रचा हुआ। जिस प्रकार इंद्रजालिक व्यक्ति अपनी माया से अनेक प्रकार की रचनाएं कर देता है, रुपए पैसे बना देता है, कोई मकान इत्यादि दिखा देता है, कोई भूत प्रेत इत्यादि तांत्रिक मांत्रिक या कई तरह की मतलब लीलाएं दिखा देता है, दृश्य दिखा देता है, जो अन हुआ न हुआ ऐसा दृश्य भी दिखा देता है। उसी प्रकार ये जगत के विचित्र रूप दृश्य उस चेतन सत्ता ने अपने लक्षणा से रचा है। जो जगत रचा है, जगत में अनेक प्रकार के नदी नाले पहाड़ समुद्र इत्यादि अनेक चीजें रचती है, अनेक वनस्पतियां जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि रच दिए हैं। ये केवल उन्होंने अपनी सत्ता से ही रचे हैं। उसमें सर्व प्रकार और सर्व रूप, लेकिन उनमें सब में वही परमात्मा विद्यमान है। रहते हुए भी वो रहे नियारा सब करे काऊ लिप्त न होई, उसमें लिपायमान नहीं रहता और उसके सुख दुख में वो शामिल भी नहीं होता है। सब कुछ तो एक रूप है, उसी का रूप है। यही कारण है कि हमको सदैव समभाव रहना चाहिए। जब परमात्मा ब्रह्म है, उसी का ये जगत भी उसी का रूप है, लेकिन हमारी दृष्टि परमात्मा को अलग समझती है, ब्रह्म को अलग समझती है और सृष्टि को, दृश्यों को अलग समझती है। इस कारण हमें इस दृश्यों के साथ हर्ष होता है, कभी शोक होता है, कभी मोह होता है, कभी काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। तो उस अज्ञानवशी होते हैं। सब उसी सत्य चित्त की कल्पना से ही ये नाना प्रकार का जगत, काल, क्रिया, कर्म, द्रव्य, पदार्थ इत्यादि सब रचे हुए हैं। लेकिन आत्म सत्ता को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, वह स्वाभाविक कल्पना से ही प्रतीत होती है। आत्म सत्ता को जिसने जान लिया, अनुभव कर लिया, तो ये भी एक स्वाभाविक ही होती है। उसकी तरफ चलोगे तो स्वभाव से ही आत्म सत्ता का अनुभव होने लगेगा, और अगर उसकी तरफ चले ही नहीं तो होगा भी कैसे। आत्मा ही जगत रूप होकर और भाषित हो रही है। आत्मा में कारण और कार्य का भाव नहीं है। जैसे बर्तन बना दिए कुम्हार ने, अब बर्तन का कारण मिट्टी है और मिट्टी का कार्य क्या बना, बर्तन बन गया। तो मिट्टी से बर्तन बना और बर्तन पुनः फूटकर वापस मिट्टी बनेगा, कार्य कारण में ही लीन होगा। अब बर्तन बन गया तो भी वो मिट्टी की मिट्टी ही है, और पहले भी मिट्टी था ही, वो अलग है ही नहीं। अगर कुम्हार देखेगा तो कुम्हार की भावना में वो एक मिट्टी ही है। इसी प्रकार ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ, जगत का कारण ब्रह्म है, ये आत्मा है, और आत्मा में ही ये सारा संसार लीन हो जाता है। तो बताओ, बर्तन बनकर वापस मिट्टी बन गया तो क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदला? कुछ नहीं हुआ। वो मिट्टी पहले भी मिट्टी था, पीछे भी मिट्टी है। और सरल भाव से समझ लो, जैसे कोई मकान बनाते हैं। अब मकान बनाते हैं तो मकान के लिए कोई मिट्टी की दीवार खड़ी करते हैं। पहले के समय में
मिट्टी की ही छत पटकते थे, मेड़ा बनाते थे। आजकल पक्का मकान बनाते हैं तो चूना भाटा जो है वो कहाँ से लाते हैं? पृथ्वी में से तो निकालते हैं, पत्थर भी वहीं से निकालेंगे, चूना बनाएंगे तो वहीं से बनाएंगे, सीमेंट निकलेगी तो भी वहीं से पत्थरों से और कुछ मिलाकर सीमेंट बनाते हैं, और उसी से मकान खड़ा करते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं। फिर दीवारों के ऊपर में छत पटकते हैं तो छत भी क्या है? सीमेंट कंक्रीट ही तो है। तो वो पृथ्वी पर पृथ्वी खड़ी है और पृथ्वी पर पृथ्वी पड़ी है, वो सारा ही पृथ्वी का ही रूप है। तो इसी प्रकार सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म की सत्ता से ही सारा जगत है। वहां न कोई करता है ना भोगता है, न किसी का विनाश होता है ना कोई जन्मता है। आत्म दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे पुष्प में सुगंध स्वाभाविक है, वैसे आत्मा में जगत भी स्वभाव से ही प्रकट होता है, बाकी कोई कार्य कारण नहीं है। जैसे वायु गमनता के स्वभाव से ही वायु है, वायु का स्वभाव है वो बस चलती रहती है, इधर से उधर इधर से उधर वो हवा चलती रहती, कहीं तेज हो जाती कहीं धीरे चलती, लेकिन उसका स्वाभाविक है चलना। ऐसे आत्मा में ये जगत आता और चला जाता है। आत्मदृष्टि से देखोगे तो ये कुछ भी आपको भाषित नहीं होगा। प्रकट अप्रकट दिखाई देता है पर उसमें ज्ञानी लिपायमान नहीं होते हैं तो कुछ भी आसक्ति नहीं होती है। असम्यक ज्ञान वश असम्यक ज्ञान वो है जो परमात्मा के नहीं अनात्मा की तरफ का जो ज्ञान है, अनात्म पदार्थों का जगत का जो ज्ञान है ये असम्यक है, और सम्यक ज्ञान है परमात्मा की तरफ का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। इससे ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इसको काट कर सुखी हो सकते हो। जो असम्यक ज्ञान है, अज्ञान है, इसको ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट कर और सुखी हो सकते हो। इस जगत रूपी वृक्ष का बीज असम्यक ज्ञान ही है, ज्ञानता ही है, वासना ही है, कर्म ही है, ये बीज है जो जिससे जगत प्रकट होता है। शुभ और अशुभ इस वृक्ष के फूल लगते हैं। कोई फूल किस रंग का होता है, कोई फूल किस रंग का होता है, किसी वृक्ष में फूल में कैसी खुशबू होती है, किसमें कैसी सौरभ होती है। आकाश रूपी बलियों से वेष्टित है, बलियां लगा रखी है। दुख इसकी शाखाएं हैं, भोग और जरा रूपी इसके फल लगते हैं। कोई फल को भोगता है, कोई एक डाल दो पंछी बेटा, एक भोगे, अरे एक चुपचाप देखता रहता है। तो ये जीव जो है ये भोगता है, ये फल खाता है तो उसमें बंध जाता है, तो सुख दुख भोगता है। और जो दृष्टा रूप साक्षी ब्रह्म है वो खाता नहीं, वो केवल देखता है, तो वो सुखी दुखी नहीं होता। तृष्णा रूपी लताओं में ये गिरा है, इस वृक्ष के तृष्णा रूपी लताएं भी लिपटी हुई है, अनेक तृष्णाएं लगी हुई। तुम इस संसार रूपी वृक्ष को आत्म विवेक रूपी कुल्हाड़ी से यत्न पूर्वक काट डालो। जैसे किसी के पास कुल्हाड़ी हो तो वह वृक्ष को काट देता है, उसकी लताएं, पताएं, शाखाएं, फल फूल सब उस वृक्ष के साथ ही गिर जाएंगे। कांटे वाला हो चाहे फूलों वाला हो, कैसा ही वृक्ष हो। तो उसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्म तत्व रूपी जो वृक्ष है, इसको बढ़ाने के लिए, अज्ञान रूपी वृक्ष को काटने के लिए ज्ञान रूपी वृक्ष लगाना पड़ेगा, ज्ञान का प्रकाश करना पड़ेगा। ज्ञान की कुल्हाड़ी से इस अज्ञानमय वृक्ष को काटना है। राम जी ने पूछा कि हे भगवान, अब कृपा कर मुझे ये विस्तार पूर्वक बतलाइए कि संसार में कितने जीव है। वशिष्ठ बोले कि हे राम, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म तत्व की दृष्टि बड़ी निर्मल है। जब वह कल्पित होती है, प्रकट होती है, तब अपनी कल्पना से घन भाव को प्राप्त होती है। तब संकल्प का रूप धारण कर तन्मय होकर मन रूप हो जाती है। ब्रह्म सत्ता से ही, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म से ही एक
दृष्टि स्फुरित होती है, कल्पना होती है, और वो गंध भाव को प्राप्त होकर संकल्प रूप बनती है और फिर मन रूप हो जाती है। तब वह मन अपने संकल्पों से जगत का विस्तार करता है। यही आत्मसत्ता का चमत्कार है। पर हमको तो सब कुछ आकाश रूप ही दिखाई देता है। ज्ञानी तो आकाश रूप ही देखेगा। आकाश निर्मल है, स्वच्छ है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये जगत भी कुछ नहीं है। किंतु दूरदर्शी को जगत भासता है, जो बाह्य दृश्य में आसक्त है, उसे तो जगत दिखाई देगा। पहले ब्रह्म में संकल्प उत्पन्न हुआ, जिससे चित्त शक्ति ने अपने को ब्रह्म रूप देखा, जिससे वह ब्रह्म रूप होकर उसमें जगत की कल्पना की, जिससे प्रजापति ने उत्पन्न होकर 14 प्रकार के भूत प्राणियों को उत्पन्न किया। पर वास्तव में ये सब ज्ञाति रूप है। इसी से ये सर्व जगत भी चित्त मात्र शून्य और आकाश रूप ही है। इसका शरीर भी कुछ नहीं है, ये संकल्प मात्र है और स्वप्न नगर के समान भ्रांति से दिखाई देता है। इसमें जितने जीव है सब प्रकार के मतलब सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कोई मोह युक्त है, कोई अज्ञान में है, कोई मध्य में है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई आदि व्याधि शारीरिक दुखों से दुखी है, कोई दीन गरीब है, कोई सात्विक राजस ज्ञान में ध्यान में लगे हैं, कोई शांत आत्मा है जो संसार के सुख दुख से परे हैं, क्योंकि वह सदैव ब्रह्म में स्थित रहते हैं। हे राम, ब्रह्म में ये जितनी जातियां, ये जितने जगत है, सब ब्रह्म सत्ता के किसी एक छोटे से स्थान में प्रपंच मात्र जगत के रूप में प्रकट है, एक छोटे से अंश में परमात्मा के। ये सुनकर राम जी ने पूछा कि भगवान, जब ब्रह्म तत्व निराकार रूप है, तब उसका एक अंश और एक स्थान कैसे हो सकता है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राम जी, जो ये कहा जाता है कि ये उससे उत्पन्न हुए हैं अथवा उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ये शास्त्र रचना व्यवहार के लिए कही है। ये शास्त्र जो भी कहता है कि सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, तो ये एक व्यवहार के लिए कही है, व्यक्ति को, जिज्ञासु को समझाने के लिए। किंतु परमार्थ ज्ञान में, आत्मज्ञान में न तो ब्रह्म अलग है, ना जगत है, ना कोई उत्पन्न होता है, ना कोई मरता है। उदय अस्त उसमें ये अवयव ये उसमें है ही नहीं। देश काल की कल्पना भी उसमें नहीं है। ये सृष्टि बनना, पालन होना, फिर संगार हो जाना, ये भी परमात्मा में नहीं है। ये सब कल्पना मात्र ही है, और वह कल्पना भी आत्मरूपी है। आत्मे से परे कल्पना न कोई वस्तु है, न हुई, न कुछ होगी। अब तक तो नहीं हुई, न होगी। आत्मा में शब्द अर्थ एक युक्ति और व्यवहारिकता है। केवल शब्दों से युक्ति के द्वारा किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए ये ऐसा कहा गया है। वास्तव में वो कुछ नहीं, सब कुछ शांत रूप आत्मा ही है। जिस प्रकार अग्नि से अनेक अग्नि की चिंगारियां और लपटें पैदा होती है, लेकिन लपटें भी अग्नि रूपी है, और जो चिंगारियां हैं वो भी अग्नि रूपी है। उसी से उत्पन्न हुई, उसके द्वारा हुई। पर ये भी केवल कल्पना मात्र है। अग्नि ही अग्नि है, चिंगारी भी अग्नि है, लपटें भी अग्नि। उसी प्रकार जन और जन के कार्य कारण का भेद आत्मा में कोई नहीं है। कार्य और कारण का भाव तो वहां होता है जहां अधिकता और न्यूनता होती है, पर जहां भिन्न भिन्न कारण कार्य बनता भी है और भेद भी होता है, वहां भेद कल्पना और एक अद्वैत में शब्द और शब्द का अर्थ भी कैसे हो सकता है? भला कहीं अग्नि और अग्नि शिखा में भेद होता है? अग्नि की लपटों में और अग्नि में कोई भेद नहीं है। ये शब्द और अर्थ दोनों ही कल्पना मात्र है।
ऐसे ही आत्मा में जगत की भिन्न कल्पना असत रूप है। अज्ञानी को दृष्टि दोष से सत्य जान पड़ता है, नहीं तो सब कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सिद्धांत काल में तुमको यही दृष्टि उत्पन्न होगी। ऐसा ज्ञान जो हो जाता है तो ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाती है। और इस सिद्धांत पिंजर पर मैं तुमसे एक उदाहरण कहता हूं, उसको जानकर तुम अविद्या से मुक्त हो जाओगे, अज्ञान से मुक्त हो जाओगे। और अज्ञान के नाश होने पर तुम इसको अत्यंत असत्य जानोगे। जैसे अंधेरे में रस्सी सर्प जान पड़ती और सूर्य का प्रकाश होने पर सर्प का भय जाता रहता, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने और ज्ञान के उदय होने पर दृष्टि दोष वाला जगत भी नष्ट हो जाता है। फिर तुम्हें प्रकाश की सत्ता ही दिखाई देगी, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, आपकी इस परम पवित्र वाणी को सुनकर तो मेरा हृदय निर्मल हो गया। अब कृपा करके आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए कि जब आत्मसत्ता प्रकाश रूप और असत्य भाव से परे हैं, तब उसमें कल्पनाएं कहां से उठ जाती है। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, इस संबंध में पहले मैं जो कुछ कह चुका हूं और आगे भी जितना कुछ कहूंगा सब सत्य ही समझो। विश्वास करो, मेरे जो वचन है उसको सत्य रूप जानकर हृदय में धारण करो। ज्ञान दृष्टि से जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा एवं जब तुमको बोध ज्ञान सत्ता का प्रकाश मिलेगा, तब तुम आप ही मेरे कथन का आशय तात्पर्य समझ जाओगे और वाच्यवाचक की शब्दार्थ रचना का परित्याग करोगे। किसी व्यक्ति को, जैसे बालक होता है, बालक के कोई रोग हो जाता है और रोग होने पर माता पिता उनको वैद्य के पास ले जाते हैं, वैद्य उनको दवाई देता है। अब बच्चा दवाई को कड़वी समझकर लेना नहीं चाहता है, तो माता पिता उस बच्चे को प्रलोभन देते हैं, अनेक ऐसे मीठे मधुर वचनों से उसको उस दवाई के लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। अब वो जो वचन कहे गए, मधुर वचन कहे गए, प्रेम से भाव से, कोई चाहे डरा धमका कर भी खिला पिला देते हैं, लेकिन वो मीठे वचन कहे चाहे डराया धमकाया, वो शब्द कहे, वो सब मिथ्या है। केवल मात्र उस दवाई को बच्चे को देना था। तो उसी प्रकार ये शास्त्र, ये वचन, ये कथा कीर्तन, सब कुछ जब आत्मबोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता, तो ये सब छूट जाते हैं, फिर इनका कोई वो नहीं रहता है। लेकिन समझने के लिए, आत्म तत्व को समझने के लिए तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी, बाद में तो अपने आप ही छूट जाते हैं। ज्ञानी को सदैव अद्वैत सत्ता ही प्रतीत होएगी, क्योंकि आत्मा में उनके कोई इच्छा नहीं, निर्दुख निर्द्वंद है। पर आत्मबोध बिना विस्तृत ज्ञान के द्वारा, ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, उपदेश के बिना हो नहीं सकता है। इससे मैं तुम्हें सिद्धांत का उपदेश सुना रहा हूं। तुम ध्यान देकर अगर श्रवण करोगे तो शुद्ध आत्मसत्ता में जो तुम्हारी कल्पना हुई है, जिनके कारण ये अविद्या प्रकट हो रही है, ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। और ये अविद्या क्या है? केवल कल्पना मात्र है, किंतु ये दोनों ही स्पंद रूप है। इसलिए तुम अविद्या का ही पहले नाश करो। अविद्या ही सारे दुखों की जड़ है। इसको नाश करके तुम महान सुख को प्राप्त होगे। जीव के ज्ञान को इस अविद्या ने ही ढक रखा है। अविद्या अज्ञान का ही आवरण छाया हुआ, जैसे हीरा पड़ा और उसके ऊपर में कोई कपड़ा ढक दे, कोई वस्तु ढक दे, तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। प्रकाश तो है, हीरा या मणि हो, वह स्वयं प्रकाश होती है, तो उसका प्रकाश बंद नहीं होता है।
अग्नि के ऊपर कुछ डाल दो, जैसे मिट्टी डाल दी या पानी डाल दिया, कुछ वस्तु डाल दी तो बुझ जाएगी, वह स्वयं प्रकाश नहीं है। लेकिन मणि और हीरा इत्यादि होते हैं, ये तो स्वयं चमकदार होते हैं, स्वयं स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो उसी प्रकार हमारी आत्मा जो है वो स्व प्रकाशित है, उस पर अविद्या का, ज्ञान का आवरण आ जाता है, उसके कारण हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इस अविद्या के आवरण को ही हटाना है, मल विक्षेप और आवरण को हटाना है, और ये हट गया तो तुम आत्मसत्ता का अनुभव करोगे। किंतु अज्ञानी जीवों को ऐसा ज्ञान नहीं होता है। महान आश्चर्य है कि माया ने संसार को ऐसा ढांक रखा है, आवरण में, असत्य में फंसा रखा है कि उनको सत्य स्वरूप का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, अनुभव ही नहीं होता है। साधारण जीव तो क्या, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी इसने नाश कर दिया है अविद्या ने। जिस पुरुष ने इसकी विधेयता का ठीक ठीक जाना, वह पुरुषों में श्रेष्ठ महाज्ञानी है। भगवान भी कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा ज्ञानवान बुद्धिमान कोई करोड़ों में कोई एक होता है जो मेरे प्रायण होकर मेरे को जान पाता है। ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, कथन करने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन बुद्धिमान वो कोई कोई विरला ही होता है। विद्वान बहुत मिल जाएंगे, गुरु महाराज कहा करते थे कि विद्वान तो बहुत है, लेकिन बुद्धिमान कोई विरला ही होता है। उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है। हे राम, जब तक तुम्हें स्वरूप का ज्ञान न हो जाए तब तक तुम मेरे वचनों में ही निश्चय धारण करो और जानो कि यह अविद्या नाश रूपी है। संसार के जितने भी दृश्य भास रहे हैं सब मन का मन रूप है। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय है वही जो व्यक्ति है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। किंतु वह पुरुष तो बंध का भागी है कि जिसको संसार के पदार्थों की भावना ही दृढ़ हो रही है। समस्त जीव इस संसार को सत्य दृष्टि से देखते हैं, इस कारण से बंधन में बंधते हैं। पर यह संसार स्वप्नवत भ्रांति रूप मात्र है। इसमें जो असक्त है एवं जिनकी बुद्धि सत्य ब्रह्म है वह तो संसार के सुख दुख में नहीं डूबता है। और जो अनात्म धर्मी है, जो विषय वासना काम क्रोध आदि इन जगत के पदार्थों में देहादिक में आसक्त है, उसको आत्मबोध नहीं हो सकता है। वह कभी हर्षित होता, कभी शोक करता है, कभी विपत्ति में पड़ जाता है, क्योंकि स्वरूप बोध के अभाव बिना उनकी यही स्थिति होती है। जिसने आनंद धर्म का परित्याग कर दिया उसको संसार में आनंद कहाँ से मिलेगा? उसको तो दुख ही दुख मिलेंगे, विकार ही स्पर्श कर सकते हैं। इस विद्या और अविद्या को जानने वाला व्यक्ति संसार में ज्ञान सहित सब कुछ बरतता हुआ मानसिक दुखों में नहीं पड़ता है। किंतु अज्ञानी प्राणी तो ऐसे ही भटकता रहता है, दुख पाता रहता है, उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। विद्यमान भी उसके लिए अविद्यमान है। परमात्मा साक्षात होते हुए भी उसके लिए तो अप्रकट रूपी है, उस अविद्यमानी है। अविद्या नाश के लिए आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती है और आत्मज्ञान सतगुरु से ही मिल सकता है। गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिन आत्म विचार ना लेतु है। गुरु बिन प्रेम नाई, गुरु बिन नेम नाई, गुरु बिन सील वो संतोष ना गयतु है। गुरु बिन प्यास नाई, बुद्धि को प्रकाश नाई, भ्रमों को नाश नाई, संशय रहतु है। गुरु बिन बाट नाई, कोड़ी बिन हाट नाई, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहतु है। तो गुरु के बिना आत्मज्ञान हो नहीं सकता है। गुरु ही आत्मज्ञान कराने वाले हैं युक्तियों द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। और तभी ये अविचार नष्ट होकर और प्रयत्न करने से, अभ्यास करने से, दृढ़ विश्वास रखने से, दृढ़ निश्चय करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तो तुम शक्ति लगाकर इस अज्ञानता का नाश करो, अज्ञानता को नष्ट करो।
इस अविद्या को त्याग दो, नाश कर डालो। ये अविद्या रूपी पिशाचिनी है, और जिन्होंने ये नाश कर डाला है, कोई शूरवीर होता है जो ज्ञान में शूरवीर बन जाए, इन स्त्रों को, काम क्रोध आदि स्त्रों को जीत कर, इस अविद्या को जीत कर नाश कर डाले, नष्ट कर डाले, ऐसा कोई विरला ही होता है। और संसार में ऐसा भी कोई नहीं जन्मा है जिसको प्रभुता माया संपत्ति पाकर अभिमान न हुआ। प्रभुता पाई मद नाई। और जब मद होता है, अहंकार होता है, वासना बढ़ती है, तो यह अविद्या के कारण वह व्याकुल होता है। अविद्या से ही समस्त रोग प्रकट होते हैं, दुख प्रकट होते हैं। इसलिए यत्न करके इसकी ऐसी औषधि करो जो जन्म दुख रूपी कोहरा फिर प्राप्ति न हो। दादू जी महाराज के पास एक पंडित जगजीवन जी काशी में शास्त्रों को पढ़कर आए, शास्त्रार्थ करते हुए पंडितों को जीतकर, और आमेर में आए। आमेर के पंडितों को ललकारा शास्त्रार्थ के लिए। पंडितों ने सोचा कि इतनी जगह से जीत कर आया तो हम इसको कैसे जीतेंगे। वो महाराज के पास ही ले आए। महाराज के पास जाकर उसने कई तरह के प्रश्न पूछे। महाराज ने पहले तो उनके सब प्रश्नों को सुनते रहे, फिर उसको मन ही मन ऐसा उपदेश किया और उसको कहा कि हे पंडित, पढ़ था के पंडिता किन्हों न पाया पार, कथ कथा के मुनि जना दादू नाम आधार। अरे पंडित जी महाराज, आप इतने कथन करते हो, पढ़ते हो, लेकिन उस परमात्मा का तो पार नहीं पाया। परमात्मा का पार नहीं पाया तो सब व्यर्थ है। परमात्मा कहाँ रहता है? वो राम कहाँ रहता है? उस परमात्मा का मिलन कैसे होता? परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता? पंडित राम मिले सो कीजिए, पढ़ वेद पुराण बखाने। और वेद पुराणों को बखानते हो, आत्म तत्व कह दीजिए, जो आत्म स्वरूप परमात्मा, उसको क्यों नहीं कहते हो? आत्म रोगी विखम व्याधि सोई कर औषधि सारा, परसत प्राणी होई परम सुख छूटे सब संसारा। इस आत्मा के बार बार जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, कैसे छूटे? ये गुण इंद्रिय अग्नि पारा, तासन जले शरीरा, तन मन शीतल होई सदा सुख सो जल नाओ नीरा। इस जीव के ये जन्म मरण का जो रोग लगा हुआ है, इसकी क्या औषधि है महाराज? भूल न परे उलट नहीं आवे, सो कुछ करो विचारा, गुरु उपदेश देव कर दीपक, तिमिर मिटे सब सूझे, दादू सोई पंडित ज्ञाता, राम मिलन की बूझे। ये बार बार जो जन्मना मरना, ये संसार में जाना, और स्वर्ग में भी चले गए तो फिर लौट कर आ गए वासनावश। तो ये जो जन्म मरण का आवागमन का जो चक्कर, ये कैसे मिटे? भूल न परे उलटना, भूल कर फिर इस संसार में नहीं आना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताओ। गुरु उपदेश देवो कर दीपक, ऐसा ज्ञान दो, ये हमारे हाथ में तो ऐसा दीपक दे दो जिससे कि हमारे घर में जो अंधेरा हो रहा, हमारे घट में अंधेरा हो रहा है, वो प्रकाश हो जाए। ऐसा उपदेश करो। गुरु उपदेश देवो कर दीपक, तिमिर मिटे सब सूझे। हमारा जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, तिमिर है, ये मिट जाए। दादू सोई पंडित ज्ञाता। अरे पंडित जी, ज्ञानवान बुद्धिमान विद्वान वही है जो परमात्मा को जान ले, राम मिलन की बूझे, परमात्मा के मिलने की बूझे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो समस्त आपदाओं की अधिष्ठात्री, ये जो अविद्या है, समस्त अनर्थों की उत्पादक अज्ञान रूपी ये वृक्ष की बेल है। हे राम, तुम ऐसी मोह आपदा और भय प्रदान करने वाली अविद्या रूपी मलिनता को दूर करो। ये हृदय में मोह उत्पन्न कर जीवों को व्याकुल कर देती है। इस अविद्या रूपी संसार सागर से पार होने पर ही तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। जब तक इस अविद्या का, अज्ञानता का मन से, चित्त से दूर नहीं हटाओगे, विषय विकारों से दूर नहीं हटोगे, अपने तन मन को निर्मल नहीं बनाओगे, तब तक परम शांति रूप आत्म पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब परम आनंद नहीं प्राप्त हुआ तो इस संसार जगत में बार बार जन्मों और
मरो, दुख पाओ, कष्ट पाओ, सुख दुख में, हानि लाभ में, हर शोक में पड़े रहो, द्वंद्वों में पड़े रहो। तो द्वंद्वों से बचना है, बचकर अविद्या रूपी माया को त्याग कर, हटाकर, इसको ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट कर और सत्य स्वरूप परमात्मा का, आत्मस्वरूप परमात्मा का अनुभव करो। यही वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कह रहे हैं और यही हमारे आत्म कल्याण का उपदेश है। रघुपति राघव राजा